दोस्तों, आज हम सनातन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म एक शाश्वत जीवन दर्शन है। सनातन धर्म केवल एक धर्म ही नहीं बल्कि एक व्यापक जीवन दर्शन है जो मानव जीवन में हर पहलू को संतुलित और सार्थक बनाने की दिशा देता है। सनातन शब्द का अर्थ है जो सदा से है, सदा रहेगा, जिसका न कोई आदि है और न है अंत। इसीलिए सनातन धर्म को अनादि और अनंत माना जाता है। यह केवल पूजा पद्धति या किसी विशेष समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक आत्मा और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध को समझाने और उसके अनुसार जीवन जीने का मार्ग बताता है। आइए हम अब सनातन धर्म की उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में बात करते हैं। सनातन धर्म की कोई एक निश्चित स्थापना तिथि या संस्थापक नहीं है। ये मानव सभ्यता और प्रारंभ से ही विभिन्न ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों के अनुभवों और ज्ञान का संचय है। वेद, उपनिषद, पुराण, भागवत गीता और अन्य ग्रंथ इसके मूल आधार है। इन ग्रंथों में जीवन के रहस्य, ब्रह्मांड की संरचना, आत्मा का स्वरूप और मोक्ष की प्राप्ति की उपाय बताए गए हैं। सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये किसी एक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसमें विविधता को स्वीकार किया गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की पूजन, योग, ध्यान, भक्ति, कर्म और ज्ञान जैसे अनेक मार्गों को समान रूप से मान्यता दी गई है। अब हम सनातन धर्म के कुछ मूल सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। सनातन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि पहला है धर्म। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि ये कर्तव्य, नैतिकता और सत्य की पालन का प्रतीक है। हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है, जिससे उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। दूसरा है कर्म। कर्म का सिद्धांत सनातन धर्म का आधार है। इसके अनुसार हर एक क्रिया का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। तीसरा है पूर्ण जन्म। सनातन धर्म में ये विश्वास है कि आत्मा अमर है और शरीर नाश्वर है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। चौथा है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। अब हम वेद और उपनिषद का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें मंत्र, यज्ञ, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन है। उपनिषदों को वेदों का सार कहा जाता है। इनमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को गहराई से समझाया गया है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे महावाक्य यह बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। चलिए अब भागवत गीता का संदेश के बारे में चर्चा करते हैं। भागवत गीता सनातन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सत्य समझाए हैं। गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन को संतुलित करने की शिक्षा दी गई है। गीता एक मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन बिना फल के चिंता के करना चाहिए। अब हम योग और ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में योग और ध्यान का विशेष महत्व है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं,
बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की प्रक्रिया है। पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग के वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है। अब हम प्रकृति के साथ संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म प्रकृति को अत्यंत सम्मान देता है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा सभी को देवतुल्य माना गया है। यही हमें सिखाता है प्रकृति एक साथ संतुलन बनाकर ही जीवन संभव है। गंगा, यमुना जैसी नदियों की पूजा, तुलसी और पीपल जैसे वृक्षों का सम्मान, सूर्य नमस्कार जैसी परंपराएं इसी सोच का परिणाम है। विविधता में एकता सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ विभिन्न परंपराएं, भाषाएं, रीति रिवाज और पूजा पद्धतियां हैं, फिर भी सबका उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज और आत्मिक उन्नति। ये धर्म किसी एक मार्ग को अनिवार्य नहीं बना। कोई भक्ति के माध्यम से, कोई ज्ञान के माध्यम से, तो कोई कर्म के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सनातन धर्म सहिष्णुता और उदारता का प्रतीक है। ये अन्य धर्मों और विचारों का सम्मान करता है। वसुदैव कुटुंब का सिद्धांत ये बताता है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ये विचार आज के वैश्विक समाज में अत्यंत प्रासंगिक है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। आज के आधुनिक युग में भी सनातन धर्म की शिक्षाएं अत्यंत उपयोगी है। तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिकवाद से भरे जीवन में योग, ध्यान और आध्यात्मिकता मानसिक शांति प्रदान करते हैं। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है, जबकि धर्म का पालन उसे नैतिकता की ओर प्रेरित करता है। सनातन धर्म में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसका मूल उद्देश्य समाज को व्यवस्थित करना है, न कि भेदभाव उत्पन्न करना है। सनातन धर्म में 4 आश्रम की वर्णन मिलती है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये जीवन के विभिन्न चरणों में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझाने में मदद करता है। सनातन धर्म में स्त्री को अत्यंत सम्मान दिया गया है। उसे शक्ति, ज्ञान, समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जैसी देवियां इस बात का प्रमाण है। हालांकि समय के साथ कुछ सामाजिक कुरीतियां आई है, लेकिन मूल सनातन विचारधारा स्त्री पुरुष समानता को स्वीकार करती है। सनातन धर्म में कई ऐसी सिद्धांत हैं जो आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं, जैसे ब्रह्मांड की अनंतता, ऊर्जा का संरक्षण, ध्यान के मानसिक लाभ। योग और आयुर्वेद आज विश्व भर में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। अंत में यही निष्कर्ष निकल के आती है कि सनातन धर्म एक जीवंत और गतिशील परंपरा है, जो समय के साथ विकसित होती ही रही है। ये केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें सिखाता है सत्य का पालन करना, अपने कर्तव्यों को निभाना, प्रकृति का सम्मान करना, आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ाना। आज जब दुनिया संघर्ष, तनाव और असंतुलन से जूझ रही है, तब सनातन धर्म के सिद्धांत मानवता को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये हमें बाहरी सुखों से ऊपर उठाकर आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जा सकता है। अंत में बात करें तो सनातन धर्म का सार यही निकल की आती है कि हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचाने और समस्त सृष्टि के साथ
सामंजस्य स्थापित करे। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। दोस्तों, आज हमने सनातन धर्म के बारे में चर्चा की। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हेतु चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।